अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। आज जनाब हमारा हॉलीवुड स्टाइल का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर के अंदर हम CIA मॉडल के बारे में जानेंगे और कुछ हम नोट्स कीपिंग टूल्स के बारे में देखेंगे कि हमारे पास हैकिंग में जब भी आपने हैकिंग करनी है, जब भी आपने एथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है या आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है, तो आप नोट्स कीपिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी नोटबुक बना सकते हैं जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। सबसे पहले जनाब आज हम देखेंगे CIA पिरामिड क्या होता है सिक्योरिटी में और इसकी सिक्योरिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो आप वहां पे CIA मॉडल के बगैर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो CIA मॉडल एक मेन हमारी सिक्योरिटी के पिलर के तौर पे यूज होता है। जिस तरह से किसी भी इमारत को बनाने के लिए उसकी बुनियाद का होना लाजमी है, इसी तरह से जब भी आप सिक्योरिटी के साथ डील करेंगे तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि CIA जो मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है और ये CIA मॉडल हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले जनाब CIA मॉडल के अंदर जो C हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। कॉन्फिडेंशियल चीज क्या होती है? हमेशा वो चीज जिसे आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं वो आपकी चीज कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वो आपका कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स होता है। हम जिन रिसोर्स की बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो रिसोर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल रिसोर्स हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इन रिसोर्सेज के ऊपर हमेशा ऑथराइज पर्सन जिसे हमने एक्सेस दी है वही इन डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके और दूसरा कोई भी पर्सन जिन्हें इन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस हासिल नहीं है वो इन रिसोर्सेज को ना तो यूज कर पाए और ना ही इनका किसी भी और तरीकाकार से कहीं पे भी इनको इस्तेमाल कर पाए। तो ये है जी हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का होना। जब अगर हमारे इन रिसोर्सेज को कोई ऐसा पर्सन यूज करेगा जिसको इसकी एक्सेस हासिल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि जनाब हमारी सिस्टम की, हमारे जो जनाब डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को अप्लाई करना होगा। इन कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर दो चीजें बड़ी अक्सर डिस्कस की जाती हैं। मैं आपको बताता चलूं, उन दो चीजों में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जी ऑथेंटिकेशन का और दूसरा कंसेप्ट होता है ऑथराइजेशन का। हम आगे जाके इस कोर्स के अंदर इस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को किसी जगह पे डिस्कस करेंगे। अभी जनाब हम प्योरली जिस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं वो है जी हमारा CIA मॉडल। तो इसको ही हम जनाब देख लेते हैं ताकि आप लोग ज्यादा थ्योरी पढ़ के बोर भी ना हो जाएं। इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंटेग्रिटी हमेशा कहां पे काम करती है? जब हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिर्फ वही पर्सन एडिट कर पाए, वही पर्सन उस डाटा के अंदर एडिशन कर पाए और वही पर्सन हमेशा डिलीशन कर पाए जिसे हमने अथॉरिटी दी है। अदरवाइज कोई और पार्टी, अदरवाइज कोई और ग्रुप या फिर कोई यूजर जो है हमारे डाटा को मॉडिफाई ना कर पाए। ओनली ऑथराइज पर्सन ही हमारे डाटा को मॉडिफाई कर पाए। ये होती है जी हमारी इंटेग्रिटी। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि दो पर्सन हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उन्होंने जनाब एक डाटा सेंड करना है। जो हमारा पर्सन ए है वो पर्सन बी को हेलो मैसेज सेंड करना चाहता है। ये हेलो मैसेज जो वो सेंड करना चाहता है, अब देखें पर्सन ए जो है पर्सन बी को हेलो मैसेज सेंड करना चाहता है, यानी कि एक सेंडर है और दूसरा एक रिसीवर है। अब इन दोनों पर्सन्स के दरमियान में एक पर्सन सी इन्वॉल्व हो जाता है जो कि हमारा एक हैकर है। अब ये हैकर क्या करेगा कि जो डाटा पर्सन ए सेंड कर रहा है पर्सन बी को, अब वो हेलो वर्ड है
वो इस हेलो वर्ड को बदल के अगर किसी और वर्ड का इस्तेमाल करता है, वो इस वर्ड को बदल देता है किसी और वर्ड से, फर्ज करें वो हेलो वर्ड को रिप्लेस कर देता है हैकर वर्ड से, तो हमारे पास हम कहेंगे कि हमने इंटेग्रिटी को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था यहाँ पे पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान में, और जो हमारा थर्ड पर्सन था हैकर ने क्या किया, इंटेग्रिटी के ऊपर आके अटैक किया और हमारे डाटा को क्या कर दिया, एक्सेस कर लिया, हमारे डाटा को उसने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ये होती है जी हमारी इंटेग्रिटी, और इस इंटेग्रिटी को हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसको हम अच्छे से सिस्टम के अंदर या फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के अंदर हम इसको अच्छे से ज्यादा सिक्योर करें। तो एक अच्छा जो पेंट्रेशन टेस्टर होता है, एक अच्छा एथिकल हैकर जो होता है, वो इस इंटेग्रिटी के ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश करता है। जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही इंटेग्रिटी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो CIA मॉडल में लास्ट पे ए आपको नजर आ रहा है, ये किसके लिए है जी, आपका अवेलेबिलिटी के लिए है। अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी हमारे पास है जी कि जब हम चाहते हैं हमारा डाटा हमें मिल जाए, टाइम ऑफ नीड, जो हमारे पास जरूरत का वक्त है उस टाइम पे हमें वो डाटा जो है वो एक्सेस हो जाए और हमारा जो काम है वो चलता जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब नहीं होगा, बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क फेलियर की वजह से कि आपको जो डाटा चाहिए था वो आपको ऑन टाइम नहीं मिला, और दूसरी उसके अंदर रीजन हो सकती है वो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जब कोई पर्सन अगर हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि जो सर्विस आपको मिलनी चाहिए थी, सर्वर जिस सर्विस को ऑफर कर रहा था उसने क्या किया, डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक लॉन्च किया और आपकी उस सर्विस को नॉट अवेलेबल बना दिया, अनअवेलेबल बना दिया। उससे हुआ क्या, उससे होगा ये कि आपकी जो उस बिजनेस की अगर वेबसाइट की बात करें तो वो वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर होंगे उस वेबसाइट के, वो जो है उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और अगर वो सर्विस एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इन शॉर्ट उससे होगा क्या, आपको रेवेन्यू जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो CIA मॉडल में हम इन तीनों टर्म्स को जनाब एक साथ लेके चलते हैं, इनको सिक्योर करने की बात करते हैं। अब जनाब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल सिक्योरिटी जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें करना है आपने, किस किस तरह से आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप सिक्योरिटी कॉन्शियस बन जाए, कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा लगा दे कि आपका जो यूजर है वो आपकी सिक्योरिटी लगाने से बिल्कुल तंग आ जाए। फर्ज करें आपकी एक बिल्डिंग है, सबसे पहले आप उस बिल्डिंग का एक मेन गेट है, वो मेन गेट एज अ सिक्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है। फिर आपने क्या किया हुआ है, फिर जनाब आपने जनाब वहां पे आगे कोई रुकावट रखी हुई है, वहां पे जनाब आपने एक गनमैन खड़ा किया हुआ है। वो गनमैन हर आने वाले का जनाब ID कार्ड चेक करता है और उसी बंदे को अंदर आने देता है जिसके पास एक खास किस्म का कोई भी पास होता है, एक खास किस्म का एक्सेस कार्ड होता है, उसी को वो गार्ड जो है वो अंदर गेट के अंदर आने देता है। फिर जनाब आपने जैसे ही आप, ये तो थी गेट की बात, फिर जनाब आपका पर्सन थोड़ा सा और अगर आपकी प्रीमिसिस के अंदर दाखिल होता है तो उसे जनाब आप कहते हैं कि जनाब आई रेटिना स्कैन करवाएं अपने। उसके बाद उसे कहते हैं कि जनाब अगर आपने रूम में दाखिल होना है तो अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन हमें दें। उसके बाद जनाब आप हमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड दें। तो इतनी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आप उसके ऊपर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो दोनों फैक्टर डिस्टर्ब होंगे वो कौन से होंगे जी, फंक्शनैलिटी और हमारी यूजिबिलिटी। यानी कि जिस काम को हो सकता है वो पर्सन करने आया है, वो उसका क्या है, उसने एक कोई फंक्शन परफॉर्म करना है वहां पे, और
उसका इम्पैक्ट है वो क्या है, यूजिबिलिटी, कि उसके होने से क्या होगा, किसी भी चीज का इस्तेमाल होगा। तो वो दोनों चीजें जो है, फंक्शनैलिटी और यूजिबिलिटी, सिक्योरिटी के बढ़ने से, एक खास बहुत ज्यादा बढ़ने से आपकी यूजिबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी और फंक्शनैलिटी भी डिस्टर्ब होगी। तो हमेशा याद रखें, ये जो आपको बॉल टाइप की एक चीज नजर आ रही है, आपने हमेशा यहाँ पे सेंटर के अंदर हिट करना है, यानी कि आपने हमेशा सिक्योरिटी इतनी लगानी है कि आपकी यूजिबिलिटी और आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो, और ना कभी आपने फंक्शनैलिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है, यानी कि फंक्शनैलिटी आप ज्यादा करते गए, आपने यूजर्स को जनाब दूसरी तरफ पे यूजिबिलिटी के अंदर यूजर्स को इतनी ज्यादा सहूलियात दे दी, तो उससे हमारा जो सिक्योरिटी फैक्टर है वो जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आपका इंतजार में रहेगा कि जनाब सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा पूछ लिया जाए। ठीक है, आपने यूजिबिलिटी को बढ़ा दिया, आपने फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों टर्म्स को, फंक्शनैलिटी को, सिक्योरिटी को और यूजिबिलिटी को आपने एक साथ लेके चलना है। किसी भी चीज को कम या ज्यादा करने से दूसरी चीज है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो चीज आपकी डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा ये जो रिंग है, आपने इसके सेंटर के अंदर रहते हुए सिक्योरिटी भी एक हद तक इंप्लीमेंट करनी है, फंक्शनैलिटी एक हद तक इंप्लीमेंट करनी है, और यूजेबिलिटी, यूजर को जो सहूलियात देनी है, यूजर को जो आपने इजीनेस देनी है, वो भी एक हद तक देनी है। बहुत ज्यादा आपने उसे इजी भी नहीं कर देना। तो मेन जनाब हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं तक था। तो थोड़ा सा अभी एक और भी चीज रह गई है कि हम हैकर बनने तो जा रहे हैं, तो हैकर जो है वो सोचता कैसे है, तो हमें भी थोड़ा सा कोशिश करें कि आप भी एक हैकर की तरह से सोचना स्टार्ट कर दे। तो ये मैंने जनाब जरूरी समझा कि आपको बताता चलूं कि जनाब एक हैकर जो है हमेशा वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का हामिल होता है, हमेशा वो कुछ हट के सोच रहा होता है। तो आपने भी कोशिश करना है कि आप भी दूसरों से कुछ हट के सोचें, कुछ नया सोचें। देखिए, हैकर जो होता है हमेशा याद रखिएगा, वो एक, ये मैंने जनाब अपनी एक कोटेशन लिख दी है कि जनाब हैकर्स आर द लेजीएस्ट पर्सन। ये बड़े जनाब लेजी पर्सन होते हैं। लेजी पर्सन क्यों होते हैं, उसके पीछे जनाब एक वजह है। उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि जनाब वो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसको करने का आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। हमेशा जो मुश्किल चीज उनको लग रही होती है, हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब हमें आसान तरीका मिल जाए। इस वजह से जनाब हमारे जो हैकर्स होते हैं वो लेजी होते हैं, और हमेशा ये जनाब इनके दिमाग के अंदर एक फतूर सा काम कर रहा होता है, और वो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, किसी भी टेक्नोलॉजी गैजेट्स को देख लें, या फिर किसी भी चीज को जैसे ही वो देख लेते हैं तो ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि जनाब ये किस तरह से काम कर रही है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ उसके बैकग्राउंड के ऊपर जो ओरिजिनल में सामने सबको इंटरफेस नजर आ रहा होता है, इससे इन्हें कोई गर्ज नहीं होती। ये हमेशा बैकग्राउंड की वर्किंग के बारे में कॉन्शियस होते हैं, और जनाब ये सोच रहे होते हैं कि जनाब अगर एक चीज इस तरह से काम कर रही है तो अल्टरनेटिवली अगर ये दूसरी तरह से काम करना शुरू कर दे तो इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये चीज काम करेगी या फिर ये काम करना छोड़ जाएगी। फर्ज करें एक वेबसाइट है, वो आपसे एक यूजर नेम पासवर्ड लेती है। अब यूजर नेम पासवर्ड के अंदर आपको कहा जाता है कि आपने जनाब अल्फाबेट्स, आपने कोई वर्ड्स टाइप करने हैं। तो ये जनाब कोशिश करेंगे इनके दिमाग में, मैंने क्योंकि आपको बताया कि एक फतूर काम कर रहा होता है, एक जनाब कोई एक नई कश्मकश में इनका दिमाग चल रहा होता है, तो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जनाब यहाँ पे हम डिजिट दे के देखें क्या होगा, यहाँ पे जनाब हम HTML का कोड इंसर्ट करके देखें तो यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ पे जनाब मैं कुछ और लिख दूं, यहाँ पे मैं एक इमेज डाल के देखता हूँ क्या होगा। तो ये जनाब देखते हैं कि कुछ भी डिफरेंट करने के बारे में हमेशा सोच रहे होते हैं कि जनाब कुछ डिफरेंट किया जाए। तो हमेशा हैकर्स की तरह सोचें, कुछ हटके सोचें। तो इस तरह से आप एक कामयाब पेनिट्रेशन टेस्टर फिर या फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के एक अच्छे जो है एथिकल हैकर बन सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके हमेशा आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी जी। अब आ जाते हैं जी हम अपने टूल्स की तरफ।
मैं जनाब आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगा कि आप जनाब, अब देखें आप इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी की टर्म्स के बारे में हर जगह पे आए दिन हमने नया आइडिया लेना है, नया कंसेप्ट लेना है, फिर हमने उस टूल को देखना है और उस टूल में जाके हमने कमांड्स को देखना है। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन, ऐसा तो है नहीं कि जनाब आपका जो माइंड है वो एक सुपर माइंड है और आपको ये सारी चीजें जनाब याद रह जाएंगी। आप इतने ज्यादा जनाब बादाम खाते हैं और आपको ये सारी चीजें जनाब फर याद हो जाएंगी, सारी कमांड्स आपको याद हो जाएंगी। तो मल्टीपल कमांड्स होती हैं, मल्टीपल हमारे पास टूल हैं, तो उनको याद रखने के लिए जनाब आपको क्या करें, आप एक अपनी डिजिटल नोटबुक बना लिया करें। तो डिजिटल नोट्स बुक क्या होती है और वो किस तरह से बनती है, डिफरेंट हमारे पास उसके लिए टूल्स हैं जी। मैं उनमें से आज आपको कुछ टूल के बारे में बताऊंगा और एक टूल जो है जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड भी करता हूं और पर्सनली मैं यूज भी करता हूं, मैं आपको आज अपनी नोटबुक भी दिखा दूंगा हैकिंग से रिलेटेड कि इस तरह से आपने भी अपनी नोटबुक बना लेनी है। आपने जो भी इस कोर्स के अंदर लर्निंग करनी है इसका इस्तेमाल जनाब आप लाइफ के अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर, अगर आप कोई दूसरा किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर आप जनाब इंटर के स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो आजकल हम क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल हमारा दौर आ गया है, हर पर्सन के पास लैपटॉप है, हर पर्सन के पास मोबाइल है, तो कोशिश किया करें अपने डिजिटल नोट्स ही क्रिएट किया करें। उसमें आपको फायदा ये होगा, किसी भी चीज को अगर ढूंढना पड़ जाता है तो आपको उसको ढूंढने में, जैसे आपको अगर आपने अपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसके लिए जनाब आप बाजार से जाते हैं और फिजिकल जनाब आप 3-4 रजिस्टर आपके उस सब्जेक्ट के पढ़ते फुल हो जाते हैं। अब आपको एक कंसेप्ट ढूंढना पड़े तो आपको वो 1 या 2 रजिस्टर के अंदर या फिर 4 के 4 रजिस्टर के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि जनाब मैंने किस पेज के ऊपर ये कंसेप्ट लिखा था। जबकि अगर आप ये डिजिटल नोटबुक बना लेंगे तो आप विद इन द सेकंड, विद इन द नैनो सेकंड आप अपने उस कंसेप्ट को, आप अपनी उस जो कमांड आपने दी थी, आप उसको जनाब सेकंड्स के अंदर देख सकते हैं। तो मैं जनाब आपको रिकमेंड करूंगा, जो टूल मैं यूज करता हूं इस पर्पस के लिए, डिजिटल नोटबुक बनाने के लिए, वो है जी हमारा कीप नोट का टूल। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं ये कीप नोट के टूल के अंदर किस तरह से आपने जनाब नोटबुक बनानी है। इसके अलावा मार्केट के अंदर, मार्केट में जनाब इंटरनेट को कह रहा हूं, तो इंटरनेट के ऊपर और टूल भी हमारे पास मौजूद है जिसमें वन नोट का टूल है। इसके अलावा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पेंट्रेशन टेस्टर्स यूज करते हैं, जो कि आप भी यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर, मैं आपको इंस्टॉल भी करवाऊंगा। नेक्स्ट जनाब हमारे जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम अपनी पूरी लैब आपने किस तरह से एस्टैब्लिश करनी है, अपने घर के अंदर रहते हुए आपने अपनी हैकिंग की जो लैब है वो किस तरह से बनानी है। उसके अंदर हम जनाब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे वो होगा पाली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है जी ये हमारा। तो इसके अंदर एक टूल आता है आपका चेरी ट्री के नाम से, ये भी आपका जनाब नोटबुक कीपिंग टूल है। इसके अंदर भी आप अपनी नोटबुक बना सकते हैं। इसके अलावा जनाब अगर आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक टूल है जी आपका ग्रीन शॉट के नाम से। अब ये बाकी टूल भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये ग्रीन शॉट मेरा पर्सनली फेवरेट टूल है। ये करता क्या है, ये जनाब आपका कस्टमाइज स्क्रीनशॉट ले लेता है और एडिटर के अंदर उसे ओपन कर देता है। तो आपने जो एडिट करनी हो फौरन से इमेज के अंदर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। चलें जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि कीप नोट जो है वो हमारे पास किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसमें अपनी नोटबुक जो है वो बना सकते हैं। तो कीप नोट जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप भी कीप नोट की वेबसाइट पे जाके कीप नोट को इंस्टॉल कर लेंगे। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे पास, इसके लिए आपको किसी किस्म का पे नहीं करना पड़ेगा। तो कीप नोट इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करेंगे कीप नोट और ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरी नोटबुक जो ऑलरेडी इसमें बनी हुई है वो जनाब इसको अपलोड कर रहा है। तो ये जनाब लोड हो गई है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जनाब मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये मेरी पेन टेस्टिंग बाय वसीम के नाम से एक नोटबुक है।
जिसके अंदर ये जनाब जितने भी कमांड्स जो हैं वो और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टॉपिक बाय नेम आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जनाब डिफरेंट टॉपिक्स के आपको नेम नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आप किसी भी अगर पेज को मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये टूल है वाईफाई हैकिंग का वाईफाई, तो यहाँ पे मैंने देखे यहाँ पे इसके बारे में सारी जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। वाईफाई -B और आगे विक्टिम का मैक एड्रेस, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास नोट कीपिंग का टूल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आप न्यू नोटबुक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है न्यू नोटबुक के ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे आपने जनाब माई नोटबुक या कोई भी टाइटल दे लें जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं, या फिर हम जनाब अपने कोर्स के नाम से ही बना लेते हैं हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग। हमने जनाब ये नोटबुक बना ली। ये जनाब कीप नोट का वो डेट आपको बता रहा है कि यहाँ पे मैं जनाब इसको सेव कर रहूंगा। तो आप अगर यहीं पे सेव करना चाहते हैं या फिर किसी और लोकेशन पे आप तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनाब न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारी नोटबुक जनाब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये नोटबुक हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब आपने इसके अंदर आना है। तो अब आप आज आपका जो लेक्चर है इसके अंदर जो भी आपने नोट्स बनाने हैं उसको पेज बनाना चाहते हैं, यानी कि आप इसके अंदर फर्स्ट पेज अपना बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये आपके सामने पेज बन गया है। तो ये पेज को आप रीनेम करना चाहते हैं, जैसे हमारा आज का जनाब लेक्चर नंबर जो है वो 3 है, तो लेक्चर नंबर 3 हमने दे दिया यहाँ पे। और ये हमारा जनाब लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप क्या कुछ लिखना चाहते हैं, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट आप अटैच करना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट भी अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से, और अगर आप इस पेज के अंदर सब पेजेस भी बनाना चाहते हैं तो न्यू चाइल्ड पेज भी इसका बन जाएगा। यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज आपने क्या पढ़ा, CIA मॉडल पढ़ा, तो आप CIA मॉडल के नाम से जनाब इसका न्यू पेज बना सकते हैं। CIA मॉडल के अंदर न्यू आपने क्या पढ़ा, उसके अंदर आपने जनाब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ा, तो वो जनाब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जनाब ये लेक्चर नंबर 3, या फिर अगर आपने यहाँ पे आके क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को आपने नाम देना है कि यहाँ पे आपने क्या रख दिए जनाब, टूल्स रख दिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन टूल्स के नाम जो है इनके अंदर, इसके अंदर जाके एक पेज बना के उसके अंदर आप नेम वाइज टूल के बारे में जो कमांड्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको सेव रख सकते हैं। तो आपने इसके बाद फिर कोई भी चीज ढूंढनी होगी तो जस्ट आप यहाँ पे जनाब उसको लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CIA मॉडल, और वो फौरन जनाब आपके सामने लेके आ जाएगा कि जनाब आपने ये जो था ये बनाया था CIA के नाम से लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और उसके अंदर ये डाटा लिखा हुआ था। तो इस तरह से जनाब आप इस टूल के अंदर, और मैं आपको पर्सनली दोबारा बता दूं कि मैं जनाब आपको रिकमेंड कर रहा हूं और हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि एक अच्छा जो पेंट्रेशन टेस्टर होता है वो हमेशा अपनी नोटबुक, डिजिटल नोटबुक रखता है। क्योंकि आपने जब भी पेन टेस्टिंग करनी है, जब भी आपने हैकिंग करनी है, तो हर चीज आपने विद इन द सेकंड, बहुत कम टाइम होता है आपके पास किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, तो आपने जनाब उसको एक्सेस करना है। तो अब आप सारी चीजें याद तो रख नहीं सकते, तो ये हमेशा आपके जो साथ रहेगी, आपके साथ जो ये आपके निंजा टूल के तौर पे काम करेगी, वो होगी जी आपकी ये नोटबुक, जो कि आप अपनी पर्सनल क्रिएट करेंगे। क्योंकि हर बंदे का अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो डिफरेंट है दूसरे इंसान से। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को खुद सेव करेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपने नोट्स को देखते हुए आपको विद इन द सेकंड समझ आ जाए कि जनाब इस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी और इस टूल के बारे में पढ़ा था और इस टूल को हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आज का लेक्चर जनाब यहीं तक था। तो
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अगर आपने पेज अभी तक पेज हमारा फेसबुक पे मैंने बना दिया था, पेज भी लाइक कर दें और जनाब हमारे पास पेज पे भी मैं इसको वीडियोस को अपलोड कर देता हूं। और आपका यूट्यूब जो चैनल है अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा और अपना